वर्किंग मॉम मीटिंग में बिजी, अचानक से याद आता है कि बच्चे की बैग में प्रोजेक्ट मटेरियल रखना मिस हो गया। गिल्ट इस तरह से आता है जैसे किसी विलेन का बड़ा जोर का घूंसा पड़ा हो। अब बहुत कुछ कर रही हैं, अच्छा भी कर रही हैं, फिर भी लगता है कि सब कुछ गलत कर रही है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो 5 गिल्ट फ्री हैक्स जानते हैं। वर्किंग मॉम्स 3 जॉब्स करती हैं। पहली, प्रोफेशनल जॉब जो आपके बैंक बैलेंस को मजबूत बनाती है। दूसरी, पेरेंटिंग जॉब जो मीनिंग देती है। और तीसरी जॉब, पे बैक, आपको गिल्ट के रूप में मिलता है। लगातार परफॉर्मेंस रिव्यूज मिलते हैं आपके चारों तरफ रह रहे लोगों से। बच्चों को कौन देखता होगा, तुम्हारे पास तो समय नहीं होता है ना। और ये सिर्फ फैमिली और रिलेटिव्स नहीं, रैंडम लोग भी आपसे कह रहे होते हैं। रिसर्च शोज 50% से ज्यादा औरतें मैटरनिटी लीव के बाद काम छोड़ देती हैं, और जो परसेंटेज वापस आता है उनमें से भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज 4 महीने बाद काम छोड़ चुकता है। बड़े दुख की बात है कि हमें मदरहुड और करियर में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, पर ये हमारा फेलियर नहीं है, ये फेलियर है सिस्टम का, जिसमें मदर्स को सपोर्ट नहीं है, और एक्सपेक्टेशंस का, जिसमें दूसरों की और हमारी दोनों एक्सपेक्टेशंस शामिल हैं। रूथ बेडर जिन्सबर्ग की बात करते हैं। 1970s में अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में काफी अच्छे पोस्ट पर काम कर रही थी। उनका बेटा जेम्स, जिसे वो प्यार से लाइवली कहती थी, स्कूल उसे हाइपर एक्टिव कहता था। हर समय उनके पास स्कूल से कंप्लेन के लिए कॉल्स आते थे, उन्हें बुलाया जाता था। काफी बार ऐसा हुआ काम के दौरान उन्होंने काम छोड़ा और बच्चे की टीचर से बात करने के लिए गई। एक बार उन्होंने कह दिया कि इस बच्चे के 2 पेरेंट्स हैं, तो कॉल पेरेंट्स ऑल्टरनेटली, एक बार माँ को एक बार पिता को। स्कूल ने उस समय तो फादर को कॉल कर दिया, पर उसके बाद रुथ ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे की स्कूल से शिकायतों वाली कॉल्स का आना धीरे धीरे कम हो गया। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया था। टीचर्स को लगता था कि एक पिता को उसके काम के बीच में डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा, पर माँ के काम के बीच में हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके काम से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा सकते हैं। ये डबल एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स भी है। आज समय बदल गया है, फादर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, फिर भी माँ से ही सारी उम्मीदें की जाती है। माँ बनने का मुकाबला किया जाता है बलिदान देने से। दूसरों की छोड़ें, हमें खुद ही ऐसा लगता है कि हम इररिप्लेसेबल हैं, जो चाहे जितना चाहे कर लें, हम सबको खुश नहीं रख सकते। पर सोसाइटी से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस। जॉब करनी है बिल्कुल टॉप नॉच, बच्चे का ध्यान ऐसे रखना है, एक एक बात हमें डिटेल्स में पता हो, सब कुछ हमें ही करना है, बिल्कुल परफेक्ट करना है, जरा सी भी ऊंच नीच नहीं हो। जरा सा कुछ छूट जाए तो क्या होता है, फियर प्लस प्रेशर और बनता है गिल्ट। तो क्या करें, करियर का सेक्रीफाइस कर दें बच्चे की अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके चाइल्डहुड के लिए? नो डाउट, अगर हमने करियर का सेक्रीफाइस कर दिया तो बच्चे पर हम बहुत बेहतरी से ध्यान दे सकते हैं। पर हर किसी के पास ये लग्जरी या ये इच्छा हो जरूरी नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि 2 शिफ्ट तो कर लें, पर वो तीसरी शिफ्ट जो गिल्ट है उससे थोड़ा पीछा छूट सा जाए। अपनी ही सोच में हम डिफॉल्ट पेरेंट हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही करना है। इस इनविजिबल मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें कम करना है। आप अकेली पेरेंट्स नहीं हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि हमारे चारों तरफ बड़ा सिस्टम है, हमें हेल्प मिलती है, पर हम खुद मेंटली उस काम को ऑफलोड कर ही नहीं पाते। किसी ने जिम्मेदारी ले भी ली, हम उसे पूरा नहीं छोड़ पाते। उसे चेक करना है, रिमाइंड कराना है, वो लिस्ट जो आप हर समय अपने दिमाग में लेकर चलती रहती हैं, बच्चे के लिए ये करना है वो करना है, जिससे आपके अंदर प्रेशर, फियर और उससे गिल्ट क्रिएट हो रहा है। सारे उन कामों की लिस्ट बनाएं, सभी लोगों को इसे दिखाएं, चाहे वो बच्चे के पिता हो, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हो, इनमें से वो जो कुछ भी लेना चाहें उसे कंप्लीटली छोड़ दें। थकान कम हो, रिजेंटमेंट कम हो, फियर प्रेशर कम होगा तो गिल्ट अपने आप कम होगा। हमें कुछ कामों को बिल्कुल छोड़ देना है, दूसरा या तीसरा इस पर नहीं, बिल्कुल छोड़ ही देना है। हर क्वार्टर हमें 3 ऐसे कामों की लिस्ट बनानी है जो हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जिन पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं, हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं
उतना कुछ लाभ हमें उससे नहीं मिल रहा, और जो हम गिल्ट या हैबिट के कारण कर रहे हैं, जब उन तीनों कामों की लिस्ट बन जाए, उनमें से किसी एक को पब्लिकली आपको छोड़ना है, आसपास के लोगों को बता करके कि अब ये मैं नहीं करने वाली। बच्चे रिंकल कपड़ों में भी बड़े हो ही जाएंगे, हर कपड़े की आयरन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स हर समय तैयार करना जरूरी नहीं है, हर चीज को हर समय करना जरूरी नहीं, जो जरूरी नहीं उसे जाने दें। जब आप पब्लिकली कुछ ऐसे कामों को छोड़ देती हैं तो आपके लिए तो सहज है ही, आप दूसरों को भी ये करने की परमिशन देती हैं, तो गिल्ट और प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। बच्चों को और अपने काम को इतना ज्यादा टाइटली कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं कि लगता है हम एक को दूसरे की भनक भी नहीं लगने देना चाहते। हम इन्हें जितना ज्यादा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा गिल्ट हमें आता है, क्योंकि हम कंप्लीटली सेपरेट करने में तो बिल्कुल नाकाम ही रहते हैं। बच्चों को अपनी वर्क लाइफ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आपका काम भी आपके वजूद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उन्हें बताएं आप क्या काम करती हैं, उस काम से क्या होता है। अगर पॉसिबल हो आपके वर्क प्लेस पर एक बार उन्हें ले जाएं। छोटी छोटी चीजें जो आपकी वर्क लाइफ को इतना इफेक्ट नहीं करती, उनके डिसीजंस आप बच्चों से ले सकते हैं। मीटिंग है, आप पूछ सकते हैं मैं कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊं। उन्हें वर्क रिलेटेड अगर कोई डिजिग्नेशन दे सकते हैं तो दे दें। आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं तो बच्चे को गार्ड बना सकती हैं कि जब मेरी मीटिंग चल रही हो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। आपकी तो मदद होगी ही, बच्चे भी ज्यादा यूजफुल फील करते हैं। आपका वर्क, आपका प्रोफेशन जो हमेशा आपकी मदरहुड के कंपटीशन में था, उनका साथी बन जाता है। उन्हें आपके काम से सेकंड होने की, नीचा होने की फीलिंग नहीं आती, आपके काम से जुड़े रहने की फीलिंग आती है, और ये उन्हीं की पर्सनालिटी को ज्यादा निखारेगी। आपको थोड़ा सा समय लगाना है और ये सोचना है कि आपके लिए मदरहुड का असली मायना क्या है, आपके लिए कितना करना एनफ है। अपना मैनिफेस्टो बनाएं, क्या करें कि आपको लगे आप अच्छी माँ हैं। किसी इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड की तुलना नहीं करनी, क्योंकि मदरहुड कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है, इट इज अ कम्युनिटी, और यहाँ हर कोई अपने हिसाब से, अपने फिट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाता है। जब आप इस चीज को समझ लेंगी तो आप खुद के लिए इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स बनाएंगी ही नहीं। स्पेंड सम टाइम, डिसाइड आपके लिए कितना करना सफिशिएंट है। उस समय आप परफेक्ट इंस्टाग्राम रील्स को या सोशल मीडिया को नहीं देखेंगी। बच्चों के साथ जिस तरह से बिहेव करके आपको सुकून मिलता है, आपको अच्छा फील होता है, उसके बारे में सोचना है। जब भी गिल्ट फील हो, शर्मिंदगी, स्ट्रेस, इसे दबाना छुपाना नहीं है। इस गिल्ट को एक क्यू और सिग्नल की तरह लें। हो सकता है ये गिल्ट आपके काम या मदरहुड से रिलेटेड है ही नहीं। ज्यादातर गिल्ट हमें इशारा कर रहा होता है। अगर एक्सपेक्टेशंस के कारण है तो आप कुछ कर नहीं सकते, पर सचमुच की किसी कमी के कारण गिल्ट हो रहा है तो उस गिल्ट को फील करें, उससे सीखें, उस पर काम करें। जब आप गिल्ट को एक टेस्ट के रिजल्ट की तरह देखती हैं तो या तो आपको एक्शन लेने का रास्ता मिल जाएगा या पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो जाएंगे, और गिल्ट जिसे आप दबाने छुपाने की चेष्टा नहीं कर रही हैं, अपने आप ही दब सा जाएगा। माँ होने का मतलब ये नहीं कि आपको कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे चक्की में जुटा रहना है। जो भी कुछ हो रहा उसे सहन करना है, जो कुछ भी कर रही हैं उसे और ज्यादा करने की कोशिश करनी है। माँ होने का मतलब ये है आपके लिए जितना सफिशिएंट है उसे करना है। इसके लिए आपको मेंटल लोड ऑडिट करना है, जो जरूरी नहीं उसे निकाल बाहर करना है। बच्चों को अपने काम में इन्वॉल्व करना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जितना ज्यादा कर सकती हैं उसकी एक सीमा निर्धारित करनी है, और गिल्ट को एक टेस्ट के रिजल्ट की तरह फील करना है, उससे सीखना है। आपको सब कुछ चुपचाप सहन करते हुए, गिल्ट के तले दबकर रहते हुए भी परफेक्टली स्माइल करना है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जो आपसे ओवर एक्सपेक्ट करता है। माइंड यू, आप भी उस सिस्टम को ही बड़ा कर रही हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप मॉम है, सुपर मॉम नहीं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। अगर पता चल जाए तो अलग बात है। आप जो कुछ कर रही हैं वो ऑलरेडी मोर देन एनफ है। आपको ये समझना है प्रायोरिटी किस चीज की है, उस चीज को संभाल के रखना है। बाकी अगर कुछ गिर रहा है, कुछ छूट रहा है तो जाने दे,
उसके लिए गिल्ट की जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी डूइंग मोर देन एनफ। जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप कर रही हैं, वो मेसी है, परफेक्ट है, ये कोई याद नहीं रखेगा। याद रखेंगे तो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन। आपकी वर्क लाइफ और बच्चे की लाइफ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका क्या है। शेयर विद अस, like, share the video with all the mothers who are feeling that super guilt. It's Varsha saying bye for now.